दोस्तों, दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, कोई भी साहसिक कार्य करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि हौसले की ज़रूरत होती है। उम्र का तकाजा तो बहानासाइटिस की बीमारी है, जिससे हर किसी को बचना चाहिए। जब हम छोटे थे, हमारे बड़े बड़े अरमान थे, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी कि जीवन में हम भी कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। जब युवा हुए तो लगा अभी बहुत छोटे हैं, अभी हम में अनुभव की कमी है। दुनिया में कितने अनुभवी उम्रदराज लोग पड़े हैं, अभी क्या जल्दी है, चलो आगे बहुत उम्र पड़ी है, फिर किया जाएगा। जब प्रौढ़ावस्था में पहुँचे 40-50 की उम्र के बीच, तो लगा अरे कितना जीवन चला गया, कुछ कर नहीं पाए। अब ये काम हम शुरू करेंगे तो लोग सोचेंगे ये बच्चों वाला काम अब शुरू किया जा रहा है, लोग हम पर हंसेंगे, हमें किसी का सहयोग भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, उचित अवसर के इंतज़ार में वक्त हाथ से फिसलता चला गया और जब 60 की एज में पहुँचे, वृद्धावस्था ने आकर घेर लिया, तब तो हमारा बहाना वास्तव में सार्थक हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, बोन्स प्रॉब्लम, तमाम बीमारियां लग गई। अब तो कुछ शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, वास्तव में इन सारे बहानों से हमारे जीवन के स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल गए और हम पछताते रह गए। अब पछता के क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। न करके पछताने से तो अच्छा है हम करके पछताएं। वैसे भी यूं ही पड़े पड़े जंग लगने से तो अच्छा है कि हम घिस जाएं। शास्त्र कहता है, यत्ने कृते नहि सिद्ध्यतिकोत्र दोषः। आपने प्रयत्न किया और काम सिद्ध नहीं हुआ तो आपका कोई दोष नहीं। कम से कम आपको मलाल तो नहीं रहा कि मैंने शुरुआत ही नहीं की। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, मैं ये उपलब्धि हासिल कर लूं, लेकिन वो इनिशिएटिव ही नहीं लेता। आगे बढ़े कैसे, सफलता प्राप्त करे कैसे। इसलिए प्रारंभ तो करो, अंत अपने आप सुखद होगा। दोस्तों, यह संसार जलते हुए भट्टे के समान है। यहाँ हर किसी को जलकर राख होना है, लेकिन नीरस लकड़ियों की तरह जलकर राख होकर कूड़े के ढेर में फेंके जाने से तो अच्छा है कि हम पवित्र यज्ञ के हवन की समिधा बनकर जलें तो वातावरण को सुगंध से महकाएं और जलकर राख होकर भी विभूति बन कर के लोगों के सिर पर सजें और जीवन भर के लिए अमर हो जाएं। यही तो जीवन है। दोस्तों, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए 3 प्रमुख सीढ़ियों का सहारा लेना होता है। नंबर 1, दृढ़ इच्छा शक्ति। नंबर 2, निष्ठापूर्वक कर्म। और नंबर 3, स्वयं की काबिलियत पर भरोसा, अर्थात आत्मविश्वास। दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, इनर विल जब तक जागृत नहीं होगा, हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। हम सोचें और सोचें भी दृढ़ इच्छा शक्ति से सोचें, अंदर से हंगर पैदा करें। एक भूख पैदा होगी तो हम काम के लिए प्रवृत्त होंगे। जिस प्रकार हमें जब भी भूख लगती है, खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने लगते हैं। मनुष्य तो छोड़िए, कीड़े मकोड़े भी अपना पेट भरने के लिए भूख से पीड़ित होकर के कुछ न कुछ खा लेते हैं, कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। चींटी का भी पेट भरता है और हाथी भी पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूख पैदा हुई है, इसलिए पेट भरा। ऐसे ही कर्म को करने के लिए भी अंदर से हंगर पैदा करनी होगी। इनर विल जब तक डेवलप नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, तब हम कार्य के लिए प्रवृत्त ही नहीं होंगे। और दूसरा, निष्ठापूर्वक कर्म। काम को करना है तो बेमन से नहीं,
अंदर से तैयार होके, और वो भी कर्म को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करना है। अभी हमने रिजल्ट को याद नहीं रखना है कि हमें क्या परिणाम मिलेगा, बस हम यह देखें कि हम कितना बेहतरीन कर सकते हैं, अपना बेस्ट करें। और तीसरा, आत्मविश्वास, स्वयं की काबिलियत पर भरोसा। मित्रों, आत्मविश्वास कोई जादुई पुड़िया नहीं है, किसी को भी पिलाई जा सके और आदमी 1 दिन 2 दिन में लबालब आत्मविश्वास से भरपूर होकर के सफलता के आसमान पर चला जाए। बल्कि आत्मविश्वास एक निरंतर प्रगतिशील प्रोसेस है, एक निरंतर कर्म है जो एक एक दिन कर्म करने से आएगा। आपने आज बेस्ट किया, कल उससे अच्छा किया, परसों उससे अच्छा किया, धीरे धीरे निरंतरता बढ़ती गई और कर्म के साथ साथ आप में आत्मविश्वास भी पैदा होता चला गया। आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मित्रों, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए इस दिमाग को अपना सहयोगी बनाना होगा। हमारा दिमाग विचारों की एक फैक्ट्री है जिसमें 2 फोरमैन काम करते हैं, मिस्टर जय और मिस्टर पराजय। ये दोनों ही बड़े आज्ञाकारी सर्वेंट हैं। आपके एक इशारे को पाकर के ये तुरंत सक्रिय होकर काम में जुट जाते हैं और फिर जैसा इनका स्वभाव है उसके अनुरूप कार्य करते हैं। आप मिस्टर पराजय को काम सौंपते हैं तो वो आपको बताता है आज दिन ठीक नहीं है, आज मौसम भी बड़ा ख़राब है, आपकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, अब तरोताज़ा नहीं महसूस करेंगे और आप शायद सफल हो ना हो। मिस्टर पराजय और आपको बताते हैं आप शायद इतने काबिल नहीं हैं इस काम को करने के लिए। याद करो, पापा आपको कहते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और याद करो, मैडम आपको कहती थी तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम कोई कार्य ठीक से नहीं कर सकते, अपने जीवन में रोज रोते रहोगे। और भी याद करो, आपके दोस्त भी आप पर हंसते हैं, आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। फिर आप महसूस करेंगे शायद मैं औरों जितना काबिल नहीं हूँ, मेरा दिमाग उतना अच्छा नहीं है, भगवान ने मुझे औरों के बराबर काबिल नहीं बनाया, मेरा तो भाग्य खराब है, मैं क्या करूं? फिर आप भाग्य को दोष देने लगेंगे, अपने अकर्मण्यता को भाग्य को दोष दे करके छुपाने लगेंगे और आप कर्महीन हो जाएंगे। और वहीं मिस्टर जय को अगर आप आदेश देते हैं तो मिस्टर जय सक्रिय हो जाएंगे और वह आपको बताएंगे आज का दिन कितना अच्छा है। कुछ शुरू करने के लिए इससे बढ़िया मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। मिस्टर जय आपको कहेंगे कि देखो आज मौसम भी अच्छा है और आप और दिनों से ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं, इसलिए यह सही समय है, काम प्रारंभ करो, आगे फल अपने आप निकलता चला जाएगा। मिस्टर जय आपको बताएंगे आप कितने काबिल हैं। आप याद करो, बचपन में माता पिता आपके बातों पर प्रसन्न होकर के बार बार आपकी पीठ थपथपाते थे, वेल डन कहते थे। और भी याद करो, क्लासरूम में मैडम आपके प्रश्नों के उत्तर सुन करके आपको अप्रिशिएट करती थी और बार बार आपको एक्सेलेंट कहती थी, वेल डन कह करके पीठ थपथपाती थी। आप याद करो, आपके मित्र भी आपकी कई बातों का सम्मान करते हैं और आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे आपके बॉसेस को भी हैं, मित्रों को भी हैं, कई बार अपने अपने विचारों से प्रभावित किया है। याद करो आपने अतीत में कैसे कैसे साहसिक कार्य किए हैं और अपने बातों से, अपने विचारों से अपने दोस्तों को और अपने बॉसेस को भी प्रभावित किया है। मिस्टर जय आपको बताएंगे कि आप दूसरों से ज़्यादा काबिल हैं। ये अलग बात है कभी आपने किसी साहसिक कार्य के लिए कोशिश ही नहीं की, आप करके तो देखो, आप ज़रूर सफल होंगे। अतः उठो, पूरी निष्ठा से, पूरी तैयारी के साथ कार्य प्रारंभ करो। दोस्तों, इस सकारात्मक स्वतः प्रेरणा से
इस पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन से आपके विचार सक्रिय हो जाएंगे, आपके शरीर में तरोताजगी आ जाएगी, दिमाग में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और आप काम करेंगे और सफलता ऐसी प्राप्त होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप स्वयं सोच लो, आपको किससे काम कराना है, मिस्टर जय से या मिस्टर पराजय से? मेरी बात मानो तो अपने दिमाग की फैक्ट्री से मिस्टर पराजय को हमेशा के लिए जॉब से निकाल दो और सारा एकाधिकार मिस्टर जय के हाथ छोड़ सौंप दो। फिर आप देखेंगे आपको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, आप साहसिक कार्य करते चले जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां शुभ अवसर बन जाती हैं। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। किसी ने ठीक ही कहा है, विनर्स आर नॉट हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। अतः उत्तिष्ठत जागृत वरान्निबोधत वेद वाक्य है, वो कहता उठो, जागो और श्रेष्ठ कार्य करने को तैयार हो जाओ। यह अमृतमयी धरा वीर पुरुषों की माता है, ऐसे पुण्यशाली रत्नों की माता है। अपने को एक शुभ रत्न बनकर आप संसार में दिखाओ, संसार को प्रकाशित करो। ये पूरा जीवन, ये पूरा संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लिव योर लाइफ इन सच अ ब्यूटिफुल वे so that when we leave this world, people will cry for you. They always remember you, but you rejoice. जीवन ऐसे जियो, कबीर कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, हम जाएं जग रोए। जय श्री कृष्ण।